हेलो अगेन। सो हम लोग अभी भी थोड़ा सा और ई फेल्स को लेके डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ई फेल्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा। और जो है ये बहुत अलग अलग तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये जो मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया ना कि ई फॉर एल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यही फॉर्मेट हमें हमेशा यूज़ नहीं करना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वो क्या क्या अलग अलग चीज़ें हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, वो एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग एक और प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे हो कि बड़ा या छोटा डिफाइन करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है कि नहीं है, लेस देन है कि नहीं है, ये सब। तो ये प्रोग्राम में फिर से वही गिटहब में आपको मिल जाएगा, तो ये हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर दो नंबर लेते हैं। ठीक है, ए और बी, और ए और बी में हम लोग वैल्यू देते हैं 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, वो हम प्रोग्राम से चेक करेंगे। यहाँ हमें दिख रहा है ऑब्वियसली ये वैल्यू हमें दिख रहा है, लेकिन हम प्रोग्राम से कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इफ़ a ग्रेटर देन b, और ये हो, फिर हम डिफाइन कर रहे हैं ये इफ़ का बॉडी है, करली ब्रेस के अंदर है, मतलब ये इफ़ का बॉडी है कि ये ए अगर ग्रेटर देन बी है तो हम क्या करना चाहते हैं, एल्स यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं %d इज ग्रेटर देन %d। ठीक है, तो ए अगर ग्रेटर देन बी अगर सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब ए ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम प्रिंट करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसीलिए हम लोग ए कॉमा बी दे रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रन करें तो क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ क्या है, फिर से वो न्यू लाइन एक दे देते हैं। ठीक है, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 10, तो विच इज़ राइट। तो ये कौन से वाले में से प्रिंट हुआ, यहाँ हम लोग एक और प्रिंटफ दे देते हैं, चेक करने के लिए, इनसाइड इफ। ठीक है, और यहाँ एक और प्रिंटर दे देते हैं, इन एल्स। ठीक है, और इसको अगर रन करें तो आप देखो ये एल्स में से प्रिंट हुआ ना, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि ए है 10 और बी है 20, तो ए ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 10 ग्रेटर देन 20, तो इसलिए वो एल्स पार्ट में चला गया और हमें मिल गया 20 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब बी इज़ ग्रेटर देन 10। तो यहाँ एल्स वाले पार्ट इज़ इक्वल टू लाइक, यहाँ पर हमारा ये कंडीशन है बी ग्रेटर देन ए, मतलब इसका उल्टा वाला कंडीशन है, ऐसे मान लो आप। तो इसीलिए ये ऊपर वाला फेल हुआ तो नीचे वाला चला गया और हमारा आंसर राइट हो गया। ठीक है, अभी ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ दोनों सेम है वैल्यूज़। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, फिर तो हमारा ये आ रहा है ना 20 इज़ ग्रेटर देन 20, जो कि गलत है, 20 ग्रेटर देन 20 नहीं होना चाहिए, और ये एल्स वाले पार्ट में चला गया ना, ये कंडीशन फेल हो गया। इसके बाद एल्स में हम लोग कोई कंडीशन दे नहीं रहे हैं ना, तो ये हमेशा सोचेगा कि एल्स वाला पार्ट राइट ही है, ऊपर वाला गलत है, मतलब नीचे वाला राइट ही है, और इसीलिए एल्स वाले पार्ट में कोई कंडीशन नहीं है, और ये पूरा ही प्रिंट कर रहा है कि 20 ग्रेटर देन 20, जो कि गलत है। तो यहाँ हम लोग इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें जो इफ़ एल्स जो पार्ट है इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए इफ़ के बाद एक एल्स ही देना होगा, इफ़ के बाद फिर एल्स इफ़ भी दे सकते हैं, एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ में क्या होगा, हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी यहाँ कर देते हैं, और इससे पहले हम लोग चेक करते हैं ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर ही सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी और ए डबल इक्वल टू बी। इस केस में हम प्रिंट कर देंगे %d इज़ इक्वल टू %d। ठीक है, और न्यू लाइन दे देते हैं
और परसेंट डी दोनों सेम है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, बी कॉमा ए भी दे सकते हैं, ए कॉमा बी भी दे सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको रन करें तो क्या होगा, 20 इज़ इक्वल टू 20, क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक हुआ, ये फेल हो गया, फिर एल्स में आके इसने देखा कि दूसरा एक कंडीशन है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि एल्स में हमने कंडीशन दिया है। अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो वो मान लेता कि यही सही आंसर है, तो कंडीशन हमने दिया है तो वो फिर से ये वाला कंडीशन चेक कर रहा है। ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये एल्स वाले पार्ट में फिर से नहीं जाएगा, तो ये प्रिंट हो गया हमारे केस में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट नहीं, ये लैडर बोलते हैं इसको। तो एक के बाद एक इफ एल्स को हम लोग लिंक कर सकते हैं इसको, और नेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इफ एल्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू इसी ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है इस केस में, क्योंकि ये प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे ना, इसको लेस दैन कर देते हैं, ये ग्रेटर दैन और लेस दैन चेक करने के बाद हम लास्ट में बोल देते हैं कि अगर ग्रेटर दैन भी नहीं है, लेस दैन भी नहीं है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये भी सेंस बन रहा है ना, पहले हम लोग चेक कर रहे हैं ग्रेटर दैन है कि नहीं है, फिर चेक कर रहे हैं लेस दैन है कि नहीं है, और दोनों अगर नहीं है तो एल्स में हमें फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर ग्रेटर दैन भी नहीं है, लेस दैन भी नहीं है, मतलब इक्वल ही होगा, तो फिर से हम लोग रन करें तो आप देखोगे ये आंसर अभी भी सही आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग जगह से हो रहा है। पहले हो रहा था इस इफ़ के अंदर से हमें आंसर मिल रहा था, अभी हमारे कंडीशन के हिसाब से वो भी फेल हो रहा है, और ये एल्स के अंदर से हमें एक्चुअली आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत समझ के मतलब कंडीशंस देने पड़ेंगे, तब जाके एक्चुअली में कोड आपके हिसाब से फ्लो रन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे इफ एल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड डिस्कस समथिंग एल्स।